हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं 23 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम, आइदर वो एसएससी का सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, रेलवे का ग्रुप डी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में इम्पॉर्टेंट होगा। तो इस सेशन को ध्यान से लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ये रहा मेरा टेलीग्राम का लिंक, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने इस सेशन को। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट्स विल अपॉइंट न्यू चीफ जस्टिस। भारत के कौन से उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन है ए बॉम्बे, बी मेघालय, सी उड़ीसा एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स डी ऑल ऑफ दिस। बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा के हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं। अब कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। बॉम्बे के चीफ जस्टिस का नाम जस्टिस दीपांकर दत्ता, और मेघालय के जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जस्टिस विश्वनाथ सोमदर, और जो उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने उनका नाम जस्टिस रफ़ीक है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं तीनों को। इन तीनों को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, बॉम्बे, मेघालय और उड़ीसा का। अब फ्रेंड्स आया है चीफ जस्टिस वर्ड और हाईकोर्ट, तो इसके बारे में देखते हैं। तो किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको। दूसरी बात कि अभी प्रेजेंट टाइम पे कितने हाई कोर्ट हैं इंडिया में? तो 25 हाई कोर्ट अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम पे है। अगर हम बात करें सबसे पहले हाई कोर्ट की, तो वो कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया था, सबसे पुराना हाई कोर्ट है, 2 जुलाई 1862 में। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक्स हैज़ पार्टनर्ड विथ मास्टर कार्ड टू इशू फिजिकल एंड वर्चुअल डेबिट कार्ड्स। निम्नलिखित में से किस पेमेंट बैंक ने भौतिक और वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है ए जियो पेमेंट बैंक, बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी एयरटेल पेमेंट बैंक और डी पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड डी पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने फिजिकल और वर्चुअल डेबिट कार्ड इशू करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। अब बात आई है पेमेंट बैंक की। तो अगर पेमेंट बैंक और बैंक में डिफरेंस समझे फ्रेंड्स, तो एक बेसिक डिफरेंस ये है कि बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है लेकिन पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं पेमेंट बैंक की, तो सबसे फर्स्ट पेमेंट बैंक जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड किया गया वो था एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे इसके एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता को बनाया गया है। और पेटीएम एक इसकी पेरेंट कंपनी है, तो उसके अगर सीईओ और एमडी की बात करते हैं तो विजय शेखर शर्मा प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ और प्रेसिडेंट हैं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल और डी 23 अप्रैल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स सी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका एक और नाम है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इन दोनों नामों से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी बोला जाता है या अर्थ डे या पृथ्वी दिवस भी बोला जाता है। इसको 22 अप्रैल को मनाते हैं। अब इसकी डिटेल को अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो इस बार जो अर्थ डे मनाया गया है वो 50th नंबर का अर्थ डे था, क्योंकि इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 1970 से की गई थी। और ये हुआ क्यों था फ्रेंड्स, कब क्यों मनाया गया? तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे थे डायरेक्टली इन्वायरमेंट को। तो उसके उपलक्ष्य में, उसको देखते हुए इस डे को मनाया गया ताकि लोग इससे अवेयर हों कि हमारे इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है
और इसकी रक्षा में करनी चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है और ये अर्थ डे नेटवर्क के द्वारा मनाया जाता है हर साल। अब अगर इस साल की थीम की बात करें तो इसका थीम है क्लाइमेट एक्शन। इसको बहुत ध्यान से याद रखें फ्रेंड, थीम पूछा जाता है एग्जाम में, क्लाइमेट एक्शन। इसकी थीम है 2020 के अर्थ डे की। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड विच इंडियन अमेरिकन टू कंट्रीज टॉप साइंस बोर्ड मेंबर। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय मूल के अमेरिकन नागरिक को देश के टॉप साइंस बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है सुदर्शनम बाबू, बी आर ओ खन्ना, सी डॉक्टर माधवी आर्या और डी अरविंद कृष्णा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ए सुदर्शनम बाबू। सुदर्शनम बाबू को अमेरिका के टॉप साइंस बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर ऑप्शन से बात करें आर ओ खन्ना की, तो आर ओ खन्ना को अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर अपॉइंट किया गया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें डॉक्टर माधवी आया की, तो एक इंडो अमेरिकन डॉक्टर थी जो कि न्यूयॉर्क सिटी के हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक करते करते खुद इन्फेक्टेड हो गई और इनकी डेथ हो गई थी। अब अगर बात करें अरविंद कृष्णा की, तो ये भी इंडियन मूल के हैं और ये अभी प्रेजेंट टाइम पे आईबीएम के सीईओ हैं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 20 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 22 अप्रैल और डी 23 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे मनाया गया। अब इस डे को क्यों मनाया जाता है? तो प्रमोट करने के लिए रीडिंग, पब्लिशिंग और कॉपीराइट्स को इस दिन को मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन बहुत सारे जो राइटर्स थे उनकी डेथ या तो बर्थ एनिवर्सरी है। जैसे कि एग्जांपल लें अगर हम, तो विलियम शेक्सपियर, मिगुएल कार्वेंटिस, गार्सिलासो डी ला वेगा, इन सब की डेथ एनिवर्सरी है फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर बात करें इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है इसको सबसे पहली बार 23 अप्रैल 1995 को मनाया गया था। अब अगर यूनेस्को की बात करें दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड जो हैं वो ऑड्रे एजोले हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे है? ऑप्शन है 139, बी 140, सी 141 और डी 142। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी 142। इस साल के जारी किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 142वें नंबर पे है और 2019 से अगर कंपेयर करें तो 2019 में इसी इंडेक्स में इंडिया 140वें नंबर पे था, मतलब 2 रैंक नीचे खसक गया है। अब अगर बात करें इस इंडेक्स को जारी कौन करता है और जो टॉप 3 कंट्रीज़ इस इंडेक्स में आई हैं उनके बारे में, तो इस इंडेक्स को जारी करने वाला फ्रेंड्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है और इसमें फर्स्ट रैंक पे नॉर्वे, सेकेंड रैंक पे फिनलैंड और थर्ड रैंक पे डेनमार्क आया है। अब अगर इंडिया के नेबर कंट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश 151 नंबर पे है, पाकिस्तान 145 और चाइना 177वें नंबर पे है और इस इंडेक्स में सबसे लास्ट नॉर्थ कोरिया है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ों को इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। किस देश ने अपनी पहली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है? ऑप्शन है ए ईरान, बी इराक, सी सीरिया और डी दुबई। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए ईरान। ईरान ने अपनी पहली
मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम नूर रखा गया है। अब अगर इसके डिटेल पे चलें फ्रेंड्स, तो ये ईरान की सबसे पहली मिलिट्री सैटेलाइट है जिसका नाम नूर रखा गया है। इसको ऑर्बिट में गैस्ड या मैसेंजर सैटेलाइट के थ्रू लॉन्च किया गया है। अब अगर बात करते हैं फ्रेंड्स ईरान की, तो ईरान का कैपिटल है तेहरान और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी और यहाँ की करेंसी रियाल है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट बिगन द थर्ड फेज ऑफ सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना। किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना की तीसरी चरण की शुरुआत की है। ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी गुजरात। गुजरात ने सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना की शुरुआत की है। अब अगर बात करें इस अभियान की, तो इसमें किया क्या जाएगा, मॉनसून आने से पहले गुजरात गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी डैम्स हैं और लेक्स हैं उनको और गहरा कर दिया जाए ताकि मॉनसून में जो भी पानी इकट्ठा हो तो वो स्टोर किया जाए। और इन सब कामों में मनरेगा के वर्कर को लगाया जाएगा। इससे उनकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इस लॉकडाउन पीरियड में देखते हुए। और अकॉर्डिंग टू रूल ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। अब इसको स्टार्ट 2018 में किया गया था फ्रेंड्स सबसे पहली बार, और इसका मेन एम यही था कि जो भी लेक हैं या तो वाटर बॉडी जो भी हैं इस स्टेट के में वो उनको डीप किया जाए ताकि जो भी रेन वाटर हो उसको स्टोर किया जाए और जब स्कार्सिटी हो तब उसको यूटिलाइज किया जाए। तो ये एक अच्छा अभियान था वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। अब अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आई है गुजरात की, तो गुजरात ये रहा मैप में गुजरात। इसके प्रेजेंट टाइम पे जो सीएम है वो हैं विजय रूपानी और गवर्नर आचार्य देवव्रत। अब अगर बात करें यहाँ लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीटें हैं। अब यहाँ पे नेशनल पार्क्स की बात करें जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, रन ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, नाल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब अगर गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ ये नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली इंडिया गिफ्ट्स 23 टन्स ऑफ इसेंशियल मेडिसिन टू विच कंट्री। हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन जरूरी दवाइयाँ उपहार में दिया है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार और डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए नेपाल। नेपाल को इंडिया ने 23 टन इसेंशियल मेडिसिन जैसे कि पैरासीटामोल, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन और भी जो इसेंशियल मेडिसिन है वो एज अ गिफ्ट दिया है। अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हाइड्रोक्लोरोक्विनिन को, जो मलेरिया में यूज़ किया जाने वाला ड्रग है। तो इंडिया बाकी के देशों में ये ड्रग सप्लाई कर रहा है। अब अगर और डिटेल को देखें फ्रेंड्स, तो 8.25 लाख डोजेज इसेंशियल मेडिसिन की दिया गया इंडिया के द्वारा, जिसमें 3.2 लाख पैरासीटामोल का डोज है और 2.5 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन की डोज दी गई है। अब नेपाल के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं, प्राइम मिनिस्टर खड़गा प्रसाद शर्मा ओली हैं, कैपिटल काठमांडू और करेंसी। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू असेस implications of COVID-19 pandemic on GDP growth. Who among of the following is the chairman of 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। 15वें वित्त आयोग ने जीडीपी वृद्धि पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का आकलन करने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन है ए अमिताभ कांत, बी राजीव गौबा, सी डॉक्टर वाई वी रेड्डी और डी एन के सिंह।
तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डी एन.के. सिंह। एन.के. सिंह प्रेजेंट टाइम पे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। अब अगर बात करें फाइनेंस कमीशन की, फाइनेंस कमीशन को 1951 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 280 याद रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें फाइनेंस कमिश्नर की, तो फाइनेंस कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसका टेन्योर 5 ईयर का होता है। अब फाइनेंस कमीशन के अगर काम फंक्शन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन फाइनेंशियल रिलेशन को सेंट्रल और स्टेट के बीच में बनाए रखने के लिए काम करते हैं। उसके अलावा एक चेयरमैन जो कि प्रेजेंट टाइम पे 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है फ्रेंड्स 2020 से 2025 का, उसके हैं एन.के. सिंह। और 14th फाइनेंस कमीशन जो कि 2015 से 2020 तक था, उसके चेयरमैन थे वाई.वी. रेड्डी। अब अगर बात करें फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जिसको 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था, उसके चेयरमैन थे के.सी. नेगी। इतनी डिटेल को क्वेश्चन से याद रखेंगे फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेनिया कर्ज पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में लाइसेनिया कर्ज की मृत्यु हो गई है, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी पपुआ न्यू गिनी और डी फिजी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड डी फिजी। तो ये फिजी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। आप देख सकते हैं पिक्चर में ये थे लाइसेनिया कर्ज। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, फिजी अगर बात आए क्वेश्चन में, तो फिजी के प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम पे जियोजी कॉन्टे हैं और इसका कैपिटल सुबा और करेंसी फिजियन डॉलर है। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया है। इस योजना के अकॉर्डिंग जो भी आंगनवाड़ी के वर्कर घर घर जाके कोरोना वायरस से रिलेटेड सर्वे कर रहे हैं, उनको 50 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। अब अगर बात आई है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर लालजी टंडन। लोकसभा की 29 सीटें हैं यहाँ पे, राज्यसभा के 11 और एमएलए की जिस पे विधानसभा सीट्स बोलते हैं 230 सीट्स हैं। अगर यहाँ नेशनल पार्क की बात करें, कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो कि फ्रीक्वेंट एग्जाम में देखे जाते हैं। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन अनसेवा बिगेस्ट फ्री मील प्रोग्राम रन बाय एनी कॉर्पोरेट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। मिशन अनसेवा दुनिया में किसी भी कॉर्पोरेट द्वारा संचालित सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है, किस संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है ए अमेजॉन, बी टाटा ट्रस्ट, सी रिलायंस फाउंडेशन और डी रेड क्रॉस फाउंडेशन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी रिलायंस फाउंडेशन। मिशन अनसेवा रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा फ्री मील प्रोग्राम है जो कि एक कोई कॉरपोरेट इसको ऑपरेट कर रही हो। अगर हम बात करें रिलायंस फाउंडेशन की, तो 2010 में नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इतनी डिटेल इस क्वेश्चन से थी फ्रेंड्स, याद रखेंगे। मिशन अनसेवा स्टार्ट किया गया रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली फीफा हैज़ लॉन्च्ड #वी विल विन कैंपेन, विच इंडियन फुटबॉलर ज्वाइन दिस। हाल ही में फीफा के #वी विल विन अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया? ऑप्शन है ए वाईचुंग भूटिया, बी सुनील छेत्री, सी अजय छेत्री, डी प्रांजल भूमिज। तो इसका सही आंसर है ए वाईचुंग भूटिया।
भाईचुंग भूटिया ने फीफा के द्वारा जारी किया गया #वी विल विन कैंपेन को ज्वाइन किया। ये कैंपेन कोरोना से अवेयर करने के लिए लोगों को चलाया गया। अब अगर भाईचुंग भूटिया की बात करें तो ये इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं और ये सिक्किम स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है, तो इसको देखते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आयु एंड सेहत साथी ऐप टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन एंड टू डिलीवर मेडिसिन टू द पीपल ऑफ स्टेट टू कंट्रोल द कोविड-19 पैंडमिक। अभी हाल ही में आयु और सेहत साथी नाम का ऐप ऑनलाइन डॉक्टरों से कंसल्ट करने और मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए जारी किया गया है। ऑप्शन है राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ए राजस्थान। राजस्थान ने आयु और सेहत साथी नाम का एक ऐप लॉन्च किया जिससे जो भी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज होंगे वो ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन को घर पे मंगवा सकते हैं। इसी तरह का ऐप कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स, जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ई संजीवनी नाम का। तो दोनों ऐप सिमिलर हैं, बस आयु सेतु याद रखना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है और जो ई संजीवनी था वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा सेशन फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर अनअकैडमी के किसी भी पेड कोर्स में आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको वहाँ पे 10% का छूट मिल सकता है। अनअकैडमी पर एसएससी के CHSL, जूनियर इंजीनियर, CGL और बाकी सारे कोर्सेज जैसे कि रेलवे के NTPC ग्रुप डी के टेस्ट सीरीज और फुल कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब कल मुलाकात होगी अपने नए इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।